हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों की अफवाह तंत्र की बात की जा रही थी, आप सभी लोगों के बीच में किसकी बात की जा रही थी? अफवाह तंत्र से संबंधित बातचीत की जा रही थी और उसी से संबंधित आगे हम लोग बातचीत करेंगे। हमने आप सभी लोगों के बीच में जैसे कि गंगा अफवाह तंत्र के बारे में बातचीत किया था। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं आप सभी लोगों के सामने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी नदी देखी? गंगा नदी देखी थी। गंगा नदी की सहायक नदियां देखी थी। यमुना नदी देखी थी। यमुना नदी की सहायक नदियां देखी थी और उससे संबंधित पीवाईक्यू मैंने देखा था। आप सभी लोगों को मैंने बताया भी कैसे क्या पढ़ना है। हर एक चीज आपको डिटेल में दी गई, बट आपने वीडियो नहीं देखा। पता नहीं क्यों नहीं देखा, जबकि उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आप वो एक बार वीडियो पसंद कर लिए तो इसका मतलब, या देख लिए तो इसका मतलब आप उससे बाहर, गंगा नदी अफवाह तंत्र से बाहर, उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। और ब्रह्मपुत्र के बारे में एक एक बातचीत करेंगे। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है ना? इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कौन कहाँ मिलती है, कौन कौन बाएं तट से मिलती है, कौन दाएं तट से मिलेगी, तो इस सब की बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र आपका थोड़ा सा छोटा है, इसलिए थोड़ा सा कम समय लगने वाला है। आइए, तो पहली बात कही गई कि तिब्बत से निकलने वाली, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमानी से, कहां से? चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। कहा गया तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगपो, इसको यारलुंग जांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब आप देखेंगे, मतलब आप क्या देखेंगे कि जो तिब्बत से निकल रही है इसे यारलुंग नाम कहा जाता है। तो यारलुंग या सांगपो का नाम अर्थ क्या होता है? तो शुद्ध करने वाली। इसका अर्थ लिख लो, कभी कभी पूछा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो शुद्ध करने वाली नदी, शुद्ध करने वाली नदी, ठीक है ना? तो कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यारलुंग नाम से जानी जाती है। जांगपो नाम से भी जानी जाती है तिब्बत में। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? देखो, कहीं कहीं पर, किसी किसी बुक पर ये ग्लेशियर है ना, कहीं पर, कहीं कहीं पर आंगसी ग्लेशियर दिया गया, जैसे घटना चक्र की बुक पर आंगसी ग्लेशियर दिया गया। लेकिन आप वहीं पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक लेंगे तो उस पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दिया गया है। और आप जैसे एनसीईआरटी बेस्ड भी जाएंगे तो वहां पर किसी किसी बुक पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी दिया गया, आंगसी ग्लेशियर भी दिया गया। तो मैम सही क्या माने? सही आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी मानना पड़ेगा और आंगसी ग्लेशियर, क्योंकि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कई ग्लेशियर उपस्थित है। कई ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, वहीं पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी है, ठीक है ना? तो कोई कोई बुक मानता है कि यांगसी ग्लेशियर से निकलता है और कोई कोई कहता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सही दोनों है। अब ये आपके एग्जाम पर, जब आप, एग्जामिनर आपके सामने जब क्वेश्चन बनाता है तो ये उस ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन क्या रखते हैं। याद आपको दोनों कर लेने, ठीक है ना? निकलती है, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती। किधर? तो ये हिमालय है और इसके पूर्व की ओर समानांतर बहती है। कहा गया नामचा बरवा, जो नामचा बरवा आपके तिब्बत के पास है, नामचा बरवा। देखो, नामचा बरवा जो है ना, कहा गया नामचा बरवा शिखर के, चलिए, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में क्या करती हैं? दिहांग नाम से प्रवेश लेती हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कैसे। तो देखिएगा, ये तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर है। क्या है? आंगसी ग्लेशियर, ठीक है ना? और इससे निकलती है, ये इधर हिमालय है। क्या है? हिमालय।
इसके क्या चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। कैसे समानांतर, और किधर, पूरब की तरफ। और ऐसे चलते चलते यू टर्न लेती हैं। क्या लेती हैं, यू टर्न। ऐसे आपका अंग्रेजी के अक्षर यू बनता है, ठीक है ना। और कहां से, तो अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश आपका इधर है, और यहाँ पर यांग याप दर्रा से, कहां से, यांग याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती हैं। कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे दिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र, असम प्रदेश से पहले सीधी सीधी बात कही गई है। अब यहां से ये क्या की कि ये आपका नदी ऐसे प्रवेश की। अब यहां जब तक इसमें दिवांग नदी, कौन सी नदी, दिवांग लिख लो, और इधरी से मिलती है लोहित नदी, कौन सी, लोहित नदी। जैसे ये दोनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं, वैसे ही असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है, दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है, दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम कब जाना जाता है, तो आप कहेंगे दिबांग और लोहित के मिलने के बाद। ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, इनके मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। आगे कहा गया इसे बांग्लादेश। अब ये आगे बढ़ रही ऐसे जाएगी और कहां चली आएगी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। कैसे, जमुना के नाम से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। कहा गया ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से में ही स्थित है। तो वहीं से, जैसे मैंने बताया, तो चाहे आपका ब्रह्मपुत्र हो, चाहे आपका सतलज हो, चाहे आपका सिंधु हो, इन सारी नदियों का स्रोत कहां पर है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही स्थित है। कहा गया तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए देख लेते हैं, आपको तो दिख रहा है ना, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहां से निकल रही है, तो आप कहेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या आप कहेंगे आंगसी ग्लेशियर से निकल रही हैं। कहां के, तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के पास से, ठीक है ना। और ये देखो यू टर्न, यू ही ऐसे ये यू टर्न ले लेती, क्या लेती, यू टर्न लेती। ये इसकी सहायक नदी लोहित है, और यहीं पर आपकी मिलेगी क्या, दिवांग नदी, दिवांग, दिबांग और दिवांग दोनों कहा जाता है, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र, और इधर से आती है आपकी ये देखो गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। इन दोनों का जब आगे संगम होता है बांग्लादेश के पास, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये मेघना नाम से जानी जाती। किस नाम से, तो आप कहेंगे मेघना नाम से जानी जाती। इंपॉर्टेंट बात ये भी है, यहीं पर मेघना नाम से जाने जाने पर यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। कहां पर, तो आप कहेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन स्थल पर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया। कहा गया ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां, कहा गया जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुमनसिरी, धनसिरी, दियांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित है, ठीक है ना। तो ये किधर किधर से है, इंपॉर्टेंट तो ये बात है ना। आप तो ये मान लो याद कर लेंगे कि ये वाली सहायक नदियां हैं कि जयमोली ना, जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दियांग, दिबांग, पगला दिया। बल्कि दिहांग आपकी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र का ही एक अन्य नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। किसमें, अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित के मिलने से ही इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। पगला दिया इसकी सहायक है, जिया भरेली है, संकोश है, ठीक है ना। पहले याद करके रखो इतनी। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सी पूरब से मिलती है, कौन सी पश्चिम से मिलती है, मतलब कौन सी दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से मिलती है। कहा गया लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की, कहा गया जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती। कौन सी, लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में ही इसमें क्या मिलती है,
तो सहायक नदी में मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र पर ये नदी मिलती है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। आगे कहा गया सुमनसिरी, जो सुबर्णसिरी नदी है का उद्गम तो हिमालय क्षेत्र से होता है, ये असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र या चीन में बहती है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा। बराक नदी कहा गया मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है या प्रवेश कर जाती है। कहा गया असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी कहा गया गुम्फित जल मार्ग बनाती है जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी हैं। तो आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो हमारे असम में ही स्थित है। आइए उसकी बातचीत करते हैं हम लोग। आगे कहा गया है कि इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी तंत्र माजुली है। कहां पर है, असम में है। कहां पर, असम में है। असम में किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहा गया तिब्बत पठार को चेंगतांग और कहा गया कगई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, याद रखना है। और कहा गया इसे विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं। तो तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, आइए इसको देखते हैं। और कहा गया इसे विश्व का छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो किसे कहेंगे, तो तिब्बत के पठार को। ठीक है, तो पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, बताएं कमेंट बॉक्स में। पामीर के पठार को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है यांग टीसी नदी यहाँ से निकलती है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सालवीन नदी, हांगहो नदी या पीत नदी यहीं से निकलती है जो आपके चीन में बहती है। कहा गया सतलज नदी, मेकांग नदी यहाँ से आपकी कहां से, तिब्बत से निकलने के, तिब्बत के पठार से ये प्रमुख नदियां निकलती हैं। ठीक है ना, याद रखना। आगे आता है, कहा गया तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण। अच्छा, प्रश्न आ गया, तो प्रश्न ना करके पहले हम लोग ये देखेंगे। चलिए प्रश्न पर ही बता देते हैं, यही बता देते हैं आपको। यहां पर अब आप देखेंगे, बल्कि यहां आप नहीं देख पाएंगे, मैं आपको एकदम बैक लेकर चलती हूं, देखिएगा। यहां पर बातचीत करते हैं। यहां पर आपका क्या है, तिब्बत का, ये क्या है, तो आप कहेंगे तिब्बत का तिब्बत की मानसरोवर, मानसरोवर झील है। क्या है, झील है। और यहीं पर आप देखेंगे क्या, यहीं पर आप क्या देखेंगे, आंगसी ग्लेशियर है। क्या है, आंगसी ग्लेशियर है। ठीक है ना, अभी आंगसी ग्लेशियर से क्या हो रही है, तिब्बत के मानसरोवर के पास एक झील है, मानसरोवर झील के पास क्या है, आंगसी ग्लेशियर, ऐसे बना लो, ये एकदम पास पास में है ना। और यहीं से क्या निकलती, तिब्बत आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती। क्या निकलती, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। और इसे आप देखेंगे, ये क्या है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है ना, यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे नामचा बरुआ है। ठीक है ना, यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं पर आप देखेंगे क्या है, तो आप कहेंगे यांग याप दर्रा है। क्या है, यांग याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। कहां पर, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना, और यहीं पर आप क्या देखने वाले हैं, अब यहीं पर देखेंगे इसी नदी पर, अब ये आपकी क्या कर रही है, इस नदी पर, ये जो नदी जा रही है आपकी, इसी नदी पर, यहां पर इसे दियांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दियांग नाम से, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन इस पर मिलती है कौन सी, दिबांग नदी एक मिलती है, दिबांग। और आगे चल के मिलती है आपकी कौन सी, लोहित नदी, लोहित नदी। और यहां से इसे किस नाम से, असम क्षेत्र में इसे कहेंगे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना गया,
ब्रह्मपुत्र के नाम से यहाँ पर जाना गया। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप कौन सा? तो आप कहेंगे मांजुली। कहां पर है? मांजुली राज्य पर है। यह मांजुली एक द्वीपीय राज्य है। कहां पर? असम में। ठीक है ना? कहां पर है? तो आप कहेंगे असम में है। कहां पर है? असम में। आगे लिख लो, असम में। ठीक है ना? असम में है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें कुछ नदियां, अब ये इसका मुहाना देखो किधर हो गया। इसका आप मुहाना चेक करेंगे तो ये इधर को बह रही, इधर को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर वाली ये जो नदियां होंगी ये बाएं वाली होंगी, और इधर वाली जो नदियां मिल रही हैं ये क्या होंगी? तो आप कहेंगे इधर वाली आपकी दाएं वाली होंगी। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट होना चाहिए। आगे तो प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है? तो आगे देखते हैं इधर कि बाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदियां होंगी। तो बाएं तट से मिलने वाली आपकी, क्योंकि ये क्या है, देखो बाएं तट से मिलने वाली, तो मैंने बताया कि ये नीचे वाला क्या होगा? बायां, क्योंकि अब नदी का मुहाना किधर है? इधर को जा रहा है। जिधर को मुंह होगा तो इधर वाला आपका दायां हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? बायां। तो बाएं तट से आपकी देखो कौन कौन सी मिल रही है? दिवांग मिल रही है, लोहित मिल रही है। ये तो इसका दूसरा नाम ही है, दिहांग। ठीक है ना? इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप ये भी लिख ले, यारलुंग नाम से। यारलुंग। और यारलुंग का मतलब क्या होता है? शुद्ध करना। शुद्ध करना। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखना। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों के दिवांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, मेघना, बराक है। तो दिवान, लोहित, धनसिरी, कौन सी आएगी आगे? धनसिरी। ठीक है ना? आप देखेंगे कि आपकी दिवांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, इधर से कौन मिल रही है? कोपली। लिख लो इनको, कोपली। और इधर से क्या मिलेगी? मेघना। ठीक है ना? अब पूछा गया है कि बाएं तट से मिलने वाली नदियों के नाम बताएं। तो इधर से कौन कौन सी नदियां मिलने वाली हैं? जल्दी से बता दो भाई, इधर से कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? तो आप कहें, सॉरी ये बाएं तट की थी, अब दाएं तट से। तो आप कहेंगे सुवनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता। तो सुवनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता। कौन सी? तिस्ता। ठीक है? तो ये आपकी बाएं तट से और ये आपकी दाएं तट से है। तो ये क्या बना आपका? तो ये आपका बना ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। क्या बना? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र बन गया है। ठीक है ना? याद रखिएगा। इसे बांग्लादेश में, अब आगे आप देखेंगे ये कहां चली जाएगी? बांग्लादेश में। और इसे यहां पर जमुना नाम से जाना जाता है। किसे? जमुना नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना? और कहा गया लोहित नदी, जो आपकी ये लोहित नदी है, लोहित नदी कहां चली गई? ये लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, याद रखना। खूनी नदी के नाम से भी लोहित नदी को जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। कहा गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से किस नदी पर निर्मित है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कहा गया सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है, सदिया से लेकर धुबरी तक का। ठीक है ना? याद रखना। आगे कहा गया है कि आपका बाएं दाएं से मैंने बता दिया है। ठीक है ना? सहायक नदियां मैंने आपको बता दिया है। बराक नदी का उद्गम स्थल, जो बराक नदी है आपकी, तो बराक नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो आप कहेंगे मणिपुर की पहाड़ियों से है। कहां से? मणिपुर की पहाड़ियों से है। लोकतक जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपके मणिपुर से ही संबंधित। तो ये सारी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ना, और अच्छे से इसे आप लिख सकते हो। ठीक है ना? असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो मांजुली है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मैंने बता दिया आप सभी लोगों को। याद रखना है आपको। क्या रखना है? तो याद रखना है। ठीक है ना? यहाँ पर बड़ी लिख गया था, बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है ना? क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे देखते हैं। आप ऐसे लिख लो यहाँ पर बड़ा।
अरे भाई, बड़ा, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आइए, कहा गया है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने ब्रह्मपुत्र की बात की जा रही है कि कहा गया ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, कहा गया भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छे संगीन नमन के कारण, या तटीकल्पी वलित पर्वतमालाओं के, तो या इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों सही है। तो बताएं किसके लिए बनता है, जल्दी से बताएं। आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे भूवैज्ञानिक, इंपॉर्टेंट है आपका, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के, कहा गया अच्छ संगीन नमन के कारण बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ना गंगा की बात है, ना सिंधु नदी की, ना महानदी, किसकी? तो आप कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। आगे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ब्रह्मपुत्र भी है, सतलुज भी है और सिंध भी है। तो उपयुक्त सभी हैं तिब्बत में मानसरोवर के पास से। तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सब तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, बराक, लोहित, सुबनसिरी। कहा गया उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? मैंने क्या बताया, बराक है क्या, सुबन लोहित है क्या, सुबनसिरी है क्या? मैंने बताया अभी ना कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जल्दी से बताएं। तो मैंने लोहित की बात की थी आपकी, लोहित सुबनसिरी जो नदियां हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी आपके कहां पर, मणिपुर से होकर बहेगी। तो क्या कहेंगे? दूसरी बात सही है। कहा गया मानस नदी किस नदी की उपनदी है? अभी मैंने बताया। और मानस नदी किधर से मिल रही? दाएं तट से मिल रही। किधर से? दाएं तट से। किसकी? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी या सहायक नदियों में से एक है। आगे कहा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से। तो बांग्लादेश में गंगा जानी जाती है। कहा गया चेमायुंग सांगपो नाम से। कहा गया हिमजुंग, है ना, तो आप क्या कहेंगे, सांगपो, या आप कहेंगे यारलुंग नाम से जानी जाती। किस नाम से? यारलुंग नाम से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत में। देखो तिब्बत बांग्लादेश भारत में है, भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत में है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सिक्किम में है, कहा गया है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल में है। तो किन क्षेत्रों के अंतर्गत इसका बहाव है? तो मैंने तो ना तो यहाँ पर चीन की बात की है, ना मैंने यहाँ पर पाकिस्तान की बात की है, और ना मैंने यहाँ पर भूटान और नेपाल की बात की है। मैंने तो तिब्बत में से मानसरोवर, अरे तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है, आंगसी ग्लेशियर से निकल रही है, या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। और उसके बाद मैंने बताया कि इसे तिब्बत में यारलुंग या सांगपो नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है, हमारे भारत में पहले इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, और फिर असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बात निकल करके आई? ये निकल करके आया। आगे कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो दिबांग नदी आपकी सहायक नदी है, कामेंग नदी है, लोहित नदी है। तो जल्दी से बताएं कौन सी बात यहाँ पर एकदम सही है। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, है ना, जिया बरेली भरेली, पगला दिया ना, संकोच, और ये सब तीस्ता, ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। तो आपसे जो पूछा जा रहा है प्रश्न उसका जल्दी से उत्तर दें, तो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे आप तो सभी नाम लिए हैं, तो ये क्या होगा? सभी सही है। आगे कहा गया है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। कहा गया रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और
तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। बताएं कौन सी बात सही है। तो उपर्युक्त कथनों पर कौन सी बात सही मानी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या सारी बातें सही हैं क्या? बस यहाँ पर एक बात सही है कि यहाँ पर आपका क्या कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। बस इतनी बात आपकी इंपॉर्टेंट है। तो तीस्ता नदी का उद्गम कहा जाता है, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित है खांगचुंग छो खांगचुंग छो हिमनदी झील से, छुम्बो छू झील से या छुम्बो छू नदी के रूप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के नहीं, ब्रह्मपुत्र गंगा के क्यों होंगे? तापी और ब्यास के क्यों होंगे? ब्रह्म सिंधु और गंगा के क्यों होंगे? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र और सिंधु सतलज के एक ही लगभग क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। या इनकी नदियों में से किनके स्रोत बिंदु एक है? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से ही, लेकिन अलग अलग हिमानियों से निकलती हैं, बस इतना है, लेकिन एक ही स्रोत से निकलती हैं। ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बीच में। कहा गया नीचे दो कथन दिए गए हैं। आइए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। कहा गया नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए सही उत्तर कूट का सही उत्तर का चयन करें। कहा गया ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कहा गया ए तथा आर दोनों सही हैं, यह सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कहा गया ए सत्य है परंतु आर गलत है। कहा गया ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप सभी लोग बताएं मिलकर के यहाँ पर कौन सी बात सही होने वाली है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका उत्तर बताएं। तो कहा गया ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर प्रस्तावित होकर गंगा नदी प्रणाली में शामिल हो गई। तो पहली बात तो सही है और दूसरी बात भी सही है। तो क्या निकल कर है कि दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। क्या होगा? व्याख्या भी कर रही है और दोनों बातें सही भी हैं। तो ये तो था आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बहुत छोटा सा ये वीडियो है, 27-28 मिनट का, लेकिन इसमें आपको बड़ा ही दमदार तरीके से ये बता दिया गया है। जैसे आपसे ये भी बता दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, मैंने कोई भी बात यहाँ पर नहीं छोड़ी है। और इसीलिए जैसे मांजुली द्वीप को किस वर्ष भारत की नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया था, एक प्रश्न पूछा जाता है, तो 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है ना, आप सभी लोग इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी उत्तर पूर्वी भारत की अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, जैसे कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहा गया है कि आपका ठिकरोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? ये भी अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है ना, तो ये हम आपको वैसे अलग से भी पढ़ाएंगे एक एक करके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसको आप सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।